जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। शुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। इस संसार में हमारे अनुकूल वातावरण मिलने वाला नहीं है। हमें एडजस्ट करना है। एडजस्टिंग पॉइंट जो होता है वो जिंदगी का सबसे बड़ी साधना और तपस्या होती है। यही व्यवहार कुशलता कहलाती है। गाड़ी के अनुसार रोड नहीं मुड़ेंगे, रोड के अनुसार गाड़ी को मोड़ना सीखना पड़ेगा। ड्राइवर की ट्रेनिंग इसलिए नहीं दी जाती कि तुम गाड़ी चलाना सीख जाओ। ड्राइवर को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है तुम गाड़ी की कुशलता को मोड़ के अनुसार मोड़ सको। चलाना तो कोई बच्चे को भी पता चलेगा, चाबी वो यूं करेगा स्टार्ट हो जाएगी। नारेली में एक बार पहाड़ के ऊपर सब लोग उतर गए, बच्चा अकेला बैठा रहा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ब्रेक लगाना जानता नहीं था, स्टार्ट करना जानता था। स्टार्ट कर दी उसने गाड़ी और गाड़ी चली गई। सैकड़ों फीट नीचे गिरने वाली थी। मैंने कि भाई तो बच्चे थे, बोले मुझे स्टार्ट करना तो आता था लेकिन बंद करना नहीं आता था। मैंने कि ये अभिमन्यु जैसी दशा है। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है लेकिन निकलना। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ी साधना व्यवहार कुशलता है, एडजस्टिंग। दुनिया को मत बदलो, दुनिया को एडजस्ट करो। दुनिया के स्वभाव को मत बदलो, उस स्वभाव को समझो, उस स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को डालो। तुम समझो कि ठंड नहीं पड़ेगी, वो तो पड़ेगी। गर्मी नहीं पड़ेगी, वो तो पड़ेगी। तुम कहो कांटे रास्ते में ना होवे, वो तो आएंगे। तुम कहो कि कोई तुम्हारा कार्य करे और विरोध नहीं करे, वो तो होगा। ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, वो तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। बस कुशलता ये है विरोध करने वाले को रोकना नहीं और विरोध करने वाला हमें रोक ना पाए, बस ये कुशलता है। सड़क के मोड़ हम सीधे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो मोड़ हमारी कुशलता से दुर्घटना भी नहीं होने दे। कुशलता से मोड़ लिखा रहता है खतरनाक मोड़ है, लेकिन ड्राइवर अपनी कुशलता से वो खतरे को पार कर देता है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में कोई ये चाहे कि मेरा कोई दुश्मन ना हो, वो तो होगा। बस साधना एक करना है कि सारा जगत भी दुश्मन हो जाए और हमारा बाल बांका नहीं कर पाए। ये है तपस्या, ये है साधना, ये है एडजस्टिंग। जितनी ताकत हम दुश्मन को रोकने में लगाते हैं उतनी ताकत यदि हम दुश्मन को एडजस्ट करने में लगा दें, जितनी ताकत हम दुखों को दूर करने में लगाते हैं, उतना दुखों को कुशलता से दुख
के दिन निकालने में लगा दें, जितना समय हम दुख के दिन में टेंशन में लगाते हैं, चिंता में लगाते हैं, उतना समय यदि हमें दुख के दिन कैसे कुशलता से निकालना है इसमें लगा दें तो दुख का दिन पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। हम दुख को हटाने का प्रयास करते हैं। जैन दर्शन की एक खोज है। सारी दुनिया ने एक ही बात कहा, सारे दुनिया के आदर्शों ने एक ही बात कहा, संकट हटाओ, संकट हटाने का उपाय बताओ। सब यही कहते, सब गुरुओं के पास जाते, भगवान के पास जाते, भगवान संकट आया है कैसे दूर होगा, कोई हटाने का उपाय बताओ। महानुभाव, कोई उपाय नहीं है हटाने का। जितना हम हटाने की चिंतन कर रहे हैं, जितना हम भगवान को मना रहे हैं कि मेरे संकट दूर करो, उतना यदि हम भगवान से ये कहें भगवान संकट दूर, तो शायद आप भी नहीं कर पाए। जब तुम स्वयं के संकट दूर नहीं कर पाए तो हमारे क्या करोगे, हमारे क्या करोगे। एक बार एक जोक पड़ा था, रामलीला हो रही थी ऐसे, तो उसी समय विदेही का अपहरण हो गया था। रामचंद्र जी चिंतित थे, हनुमान जी से पूछ रहे थे कि भाई क्या करना, कैसे करना, और हनुमान जी पता लगा के आए थे कि विदेही लंका में है। इतने में रामलीला में किसी की पत्नी गुम गई, तो वो सोचे कि भाई अब क्या करें। तो अपने यहाँ क्या परंपरा है, कोई चीज संकट में हो तो भगवान के पास प्रसाद लेके चलो। तो उसने 1 किलो मावा खरीदा प्रसाद बढ़िया, और अब भारत देश तो सीधा साधा है ही। जब रामलीला चल रही थी तब लोग टीवी में यही कहते रामचंद्र जी आ रहे हैं। लोग आरती के दीपक सजा के बैठते थे, पूजा करते थे, उड़ीसा वगैरह में उसकी पूजा करते थे। उनको यही मालूम नहीं था कि ये मात्र पिक्चर है, उनको मालूम था कि सही में। तो वो न सोचा सामने रामचंद्र जी बैठे, होगा वही राम रच राखा। तो प्रसाद लेकर के पहुंच गया रामचंद्र की बात, हे रामचंद्र जी, हे भगवान, हे प्रभु, इसी भीड़ में हम तो आपकी रामलीला देखने आए थे, हमारी पत्नी गुम गई। और वो 1 किलो प्रसाद चढ़ा दिया। अब वो प्रसाद देकर, गांव की रामलीला थी, प्रसाद देखकर हनुमान जो बना था उसका मुंह ललच गया, ये तो राम इसके खाते जा रहा है। अब हनुमान की दृष्टि में वो रामचंद्र नहीं थी, वो तो फलाने बिहारी लाल जी थे। तो उसने आओ देखा ना था, उसने कहा मूर्ख कहां चढ़ा रहा है, इनकी गुम गई तो हमने बताई, इधर चढ़ा दे। जैसे रामचंद्र जी की ढूंढी ऐसी तेरी भी ढूंढ दूंगा, यहां तो चढ़ा। और उसके माइक लगा था, उसने माइक पे ही उस जोक से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। देवी कहे, देवी फिरे दिनों की मारी, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। अब देवी खुद विपत की मारी, यही हमारा हो रहा है। भगवान खुद अपने संकट दूर नहीं कर पाए, तुम्हारा क्या करेंगे। हम क्या मांगते हैं भगवान से। चाहे कोई भी दर्शन के भगवान हो, हर दर्शन के भगवानों के जीवन में संकट जरूर आए। सभी संकों को देखा हमने, जितने भी दर्शन हैं सभी के आप आदर्शों को उठा के देख लो। जितने प्रसिद्ध आदर्श हुए हैं
उन पर संकट जरूर आया। एक भी ऐसा नहीं है जिस पर संकट नहीं आया। भारतीय दर्शन में तो है ही, जैन दर्शन में देख लो, ऋषभदेव, पारसनाथ, महावीर स्वामी आदि संकट आए। वैष्णव दर्शन में तो आई है संकट सबके ऊपर। ईसाइयों के देख लो, ईसा मसीह पे संकट नहीं आया, संकट ही हुआ था, कीले आदि ठोकी गई थी। और भी सब पे आए, कहीं ना कहीं संकट आए। क्यों दिखाए जाते हैं बड़े आदमियों के संकट? कथाकारों को दिखाना नहीं चाहिए, उनको सुखी दिखाना चाहिए। दुख की कहानी सबसे ज्यादा बताएंगे। बड़े आदमी के दुख के दिन आए, बुरे दिन आए, बस भी सबसे ज्यादा हाईलाइट किए जाएंगे, सबसे ज्यादा हाईलाइट किए जाएंगे। अच्छे दिन नहीं, वो मैं उदाहरण देता हूं ना। पिक्चर कब तक चलती रहती है? जब तक हीरो के बुरे दिन चल रहे हैं। जब तक हीरो पे विपत्ति है, विपदा है, संकट है, कुट रहा है, पिट रहा है, मर रहा है, लुट रहा है, तब तक पिक्चर चलेगी। और जैसी पिक्चर में हीरो के अच्छे दिन आए, खलनायक मरा, अब हीरो को कोई संकट नहीं है, बस तुरंत द एंड है ना। तुम लोगों की आदत है कि हीरो के अच्छे दिन देखने ही पसंद नहीं तुम्हें। देखने ही पसंद। पुराणों में देखो, जब तक रामचंद्र जी पे संकट चलते रहे, बहुत बढ़िया दिखाया, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, पता नहीं कांड। और जैसे ही रामचंद्र जी अयोध्या से लौट के आए, राजगद्दी पे बैठे, थोड़ा सा दिखाया और बस खत्म। ये है क्या? क्या सही में ये बात है कि अपन लोग अपने भगवानों को, अपने गुरुओं को, अपने आदर्शों को संकट में देखना पसंद करते हैं? क्या ये सही में आदत है कि उन लोगों को पसंद है कि कितना संकट आता है? रामचंद्र जी की पूरे चरित्र में सबसे ज्यादा रामलीला में भीड़ होती है जब रामचंद्र जी को वनवास होता है। बालकांड ज्यादा नहीं पढ़ते लोग। सबसे ज्यादा जब वनवास होता है, सबसे ज्यादा लोग देखने आते हैं। और उससे ज्यादा लोग देखने में आते हैं जब विदेही का अपहरण होता है। ये सब है क्या? ये सब क्यों होता है? क्या दिखाना चाहते हैं लेखक लोग? क्या दिखाना चाहते हैं कि मात हमारे आदर्श के संकट, बुरे दिन, रोता हुआ, हंसता हुआ दिखाना पसंद ही नहीं करता कोई। रोता हुआ हीरो जितना रोएगा, जितना वो परेशान होगा, उनको ज्यादा लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं कहता हूं ना, 23 तीर्थंकरों की कोई ज्यादा चर्चाएं नहीं है पारसनाथ के। क्यों? वे 10 भाव से कुटे पिटे हैं ना। किसी के 10 भाव याद नहीं है, लेकिन पारसनाथ के सबको याद है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके ऊपर संकट आएगा, सबसे ज्यादा। और आज भी जगत में प्रसिद्ध है। तो मैं पहले सोचता था कि मैंने कि ये मामला है क्या? क्यों लोग अच्छे दिन, क्यों हीरो को हंसता हुआ पसंद नहीं देखना चाहते? क्यों नहीं? जो भगवान सबसे ज्यादा सुखी रहे हैं, उन भगवान की मूर्तियां क्यों नहीं बनती? बहुत सारे भगवान हैं जिनके जीवन में कभी संकट आया ही नहीं, तुरंत जाकर के दीक्षा ली और तपस्या भी ज्यादा नहीं करना पड़ी। कौन से भगवान? मल्लीनाथ, 6 दिन में, है ना। कुछ कोई कष्ट ही नहीं थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई। उनको लोगों ने बस कहीं एकाध कोई मल्लीनाथ का मंदिर हो तो हो, बस 24 में जरूर सेट मिल जाते उनको, 24 में जरूर उनको स्थान मिल जाता है, क्योंकि उनके बिना वो 24 की सेटिंग नहीं होती, इसलिए। नहीं तो कोई नहीं बैठा था। अच्छा बताओ, मल्लीनाथ भगवान का मंदिर कहाँ है यहाँ बुंदेलखंड में? कहाँ पे?
भरतपुर की बात, तो तुम्हारे एमपी में तो नहीं है, यहाँ पे चरगुआ के पास है। लेकिन चलो मान लिया, कितने गिनती के ना, गिनती के। और पारसनाथ के, अरे एक एक मंदिर में ही पता नहीं कितनी मूर्तियां होंगी। और सुखी जीवन सबसे ज्यादा रहा मल्लीनाथ का, और तीर्थंकरों का भी रहा, शंभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, पदम पुरुष, शीतलनाथ और पुष्पदंत भगवान का तो इतना सुखमय जीवन। पूरे गुणभद्र आचार्य महाराज को 4 पंक्तियां भी उनको लिखने को नहीं मिली। क्या लिखें, वे तो सुखी है। हर मैंने कही पंक्तियां लिखवाने के, कविता कवि जब ही लिखेगा जब पहले बताओ संकट के दिन क्या है। एक बार बादशाह ने कहा बीरबल से कि बादशाह बीरबल, उस समय राजा राम का राज्य था तो रामायण लिखी गई, इस समय मेरा राज्य है, आप बादशाह लिखो। और बादशाह ऐसी लिखी जाना चाहिए कि लोग रामायण पढ़ना भूल जाएं। बीरबल तो कलाकार थे, क्योंकि बड़ों को, राजा को कभी मना नहीं बोलना, एक नीति है। बड़े लोग क्या पसंद करते, जी, इनकी आदत होती है। इनको ना कहने का अर्थ है आफत मोल लेना है। बाप ने कुछ भी कहा हो, तुमने ना बोल दिया तो झापड़ पड़ना। इसलिए क्या सीखना है, जी। तो बीरबल ने कहा साहब हो जाएगा, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन साहब टाइम लगेगा। बोलो ठीक है, लग जाएगा। अब वो कोई, बीरबल तो बुद्धिमान था, चाहता तो कहो जल्दी, लेकिन नहीं साहब समय लगेगा और पैसा भी खर्च होगा। राजा ने कहा कुछ भी खर्च करो, कितना ही समय लगेगा। राजा साहब छुट्टी मंजूर करो। तो बीरबल ने बढ़िया 6 महीने की छुट्टी मंजूर कराई और निकल गए यात्रा को। और यहां नोट किया था, रामायण लिखवाने, बादशाह लिखवाने गए और पैसा भी जम के ले लिया। यात्रा करके लौटे, 5-6 दिन बचे थे। बोले साहब पूरी बिल्कुल तैयार है बादशाह, ऐसी लिखवाई है कि लोग घर घर में पाठ करके। बस साहब 2-3 प्रसंग पूछ रहा है कवि। पहले ये बताओ कि आपको, आपकी किसी मां ने आपको राज्य से निष्कासित कब करवाया, देश निकाला आपको कब दिया गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी बेगम का अपहरण किसने किया। बोले क्या बोलते हो, बोले ऐसा कभी होता है साहब, महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, देश का निकाला होना, सीता का अपहरण होना, यही तो रामायण का आकर्षण है। बस आपको ये बता दीजिए कि आपकी बेगम का अपहरण किसने किया है। बादशाह कहते हैं ये लिखवाना बड़ा साहब। बोले वो प्रकाशित तो नहीं की रामायण। बोले साहब नहीं, बोले बंद करो, कोई रामायण नहीं, मुझे कोई बादशाह बेगम का अपहरण नहीं करना। उनका साहब हो जाएगा, अभी हमारे पास तक ही है। कहने का भाव क्या है कि लोगों की स्थितियां ऐसी, मानसिकता है, हम चाहते हैं कि प्रसिद्ध हों, लेकिन हमारे जीवन में संकट नहीं आए। और लोगों की पसंद देखो, दुनिया क्या, तुम प्रसिद्धि होना चाहते हो, तुम दुनिया में यश चाहते हो, दुनिया के दिलों पे बसना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी की पिक्चर को हिट करना चाहते हो, तो संकटों को हटाना मत। तुम अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हो तो ऐसे रास्तों पर गाड़ी ले जाओ जहां पर सकुशल आना मुश्किल हो। तुम ऐसी जिंदगी जियो जहां से बचना मुश्किल हो। ऐसी जिंदगी जियो जहां चारों तरफ से दुश्मन हो। जिनके जीवन में दुश्मन नहीं है वो दुनिया में प्रसिद्धि नहीं पा पाएंगे। कोई को पसंद ही नहीं तुम्हारे अच्छा दिन, किसी को पसंद नहीं है तुम्हारा अच्छा दिन, भक्तों को भी नहीं।
वे सब देखना चाहते हैं कि तुम कितने संकट में हो, तुम्हारे ऊपर विपदा कितनी है। हीरो को कोई हंसता हुआ देखना पसंद नहीं करता, रोता हुआ देखना चाहते हैं। दुश्मनों को मजा नहीं आ रहा, भक्तों को कह रहा हूं मैं। दुश्मनों को मजा आ रहा वो नहीं, भक्तों को। हमें वो भगवान चाहिए जिन भगवान के जीवन पर संकट आए। अरे भाई, शांतिनाथ भगवान तो बहुत सारे, लेकिन बहोरीबंद के शांतिनाथ में क्या चमत्कार है, हमें समझ में नहीं आया। शांतिनाथ कितने हुए? एक ही हुए, 16वें तीर्थंकर। तो शांतिनाथ की प्रतिमा तो बहुत है, लेकिन बहोरीबंद की पहचान अलग से क्यों? मेरे मुख से इतने शांतिनाथ हैं, किसी भगवान को चमत्कार उदय नहीं निकला। हाँ, ऐसी बात नहीं कि इसके पहले हमने शांतिनाथ मंदिर नहीं देखे या शांतिनाथ तीर्थ नहीं थे। बहुत सारे थे, तुम्हारे यहां तो बाद में आया। शांतिनाथ तीर्थ भी बहुत है, बजरंगगढ़ है, वहां का भी जीर्णोद्धार किया, है। वहां की भी 18 फुट लंबी मूर्ति है, वो भी ऐसे ही खंडित थी, वो भी ऐसे जीर्ण शीर्ण थी, वो भी ऐसे ही मंदिर था, ऐसे उसको वो भी किया। पर मेरे मुख से वहां चमत्कार उदय नहीं निकला, उसका नाम पुण्योदय किया। और भी शांतिनाथ, बहुत सारे शांतिनाथ भगवान हैं। हाँ, शांतोदय, सतोदय, देवोदय, हाँ तीनों ही हैं, तीनों ही शांतिनाथ हैं। पयोदय, बहुत सारे हैं। जयोदय करो, हमें कोई आपत्ति थोड़ी बोले। हाँ वहां के शांतिनाथ भगवान, और ये बड़े अतिशयकारी शांतिनाथ हैं उनके। इतना अतिशय वहां के शांतिनाथ का कि जब उनकी प्रतिष्ठा हुई थी तब लोगों की इतनी भीड़ आई, अब गिनना पहले संभव नहीं था। तो भट्टारक जी थे, पहली बात तो भट्टारक चमत्कारिक ढंग से वहां पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि भोजनशाला में मिर्चियों के डंठल इकट्ठे करो, उससे जनता का पता लगाएंगे कितने हैं। 72 मन मिर्ची के डंठल इकट्ठे हुए 5 दिन में। 72 मन, वो पीछे का डंठल है ना, वो 72 मन मिर्ची के डंठल हुए 5 दिन में, अंदर पंचकल्याणक में। यानी जब इतनी मिर्ची खाई है तो फिर भोजन अब एक व्यक्ति के, अब वो डंठल का वजन कितना होगा आप नाप लेना। तो एक व्यक्ति कितनी मिर्ची खाएगा? 2 खाएगा, 3 खाएगा, और क्या खाएगा? और मिर्ची का वजन नहीं था वो। तो 72 मन डंठल इकट्ठे हुए, इतनी भीड़ थी। लोगों ने इतनी सोची नहीं थी, लेकिन बाद में जाकर जनता घी कम पड़ गया। अब कौन से लाए? गांव का मामला है, शहर है नहीं, ला नहीं सकते, पब्लिक आई जा रही। तो भट्टारक ने कुछ किया और कहा जाओ इस कुएं में से आंख बंद करके सुबह जल्दी उठ करके और पानी भरना, खींचना, उसे कढ़ाई में डाल देना, मिठाई बन जाएगी। वो पानी डाला गया, पानी घी बनता गया, मिठाइयां बनती गई, लोग खाते गए। ऐसी प्रतिष्ठा हुई शांतिनाथ की। लेकिन भट्टारक जी ने ये कह दिया था, उतनी बाल्टी बाद में घी डाल देना। तो लोगों ने तो हाँ कह दिया, अरे बनिया लोगों, भट्टारक जी चले गए, लोगों ने घी डाला नहीं और बावड़ी का अतिशय खत्म हो गया। पपोरा जी क्षेत्र है एक अपना, टीकमगढ़ के पास। वहां के संबंध में क्यों बनती है कि यात्री जाते थे, एक पर्ची डालते थे कुएं में, बावड़ी है वहां भी, और बर्तन मांग लेते थे, हमें ये बर्तन चाहिए है, और वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता था, ऊपर बर्तन का सेट आ जाता था, और जैसे ही आप जाओगे तो बर्तन उसी में वापस डालना पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे
दो चार बार ऐसा हुआ कि बर्तन अच्छे निकलते, अब तो देवों के बर्तन निकलेंगे। उसने सोचा कि अपन नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और बर्तन लेके, अब वो कहाँ का व्यक्ति होगा, कहाँ का नाम लो, जिसका ले लो, सब लोग अपने अपने गांव का नाम लो रहे। बाकल वाले बाकल के ले, सिहोरा वाले जबलपुर वाले ले लो, सब कहीं ना कहीं का तो हो गई लेगा। जब से उसमें से अतिशय खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इतने अतिशयकारी, मैं ये कह रहा था, इतने अतिशयकारी मूर्ति के नाम पर भी मुझे वहां चमत्कारोदय नाम नहीं दिया है। इतना चमत्कार, चमत्कार है कि नहीं, हमने बता ही दिया ना। और आज भी चमत्कार है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र की एनर्जी, क्षेत्र की, मूर्ति की नहीं, वहां माटी की एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी है। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा उसका नाम है। सबसे ज्यादा माटी में एनर्जी, पहाड़ में, उनकी पहाड़ी में एनर्जी, मूर्ति की एनर्जी तो बहुत है, लेकिन पहाड़ी की एनर्जी आज के तीर्थ क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पहाड़ी की एनर्जी है तो सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा की है, मिट्टी की एनर्जी। तो भी मेरे मुख से मैं सोचता तो हुई, लेकिन नहीं आया चमत्कार उदय। इतने शांतिनाथ भगवानों के क्षेत्र देखे, सब देखे, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि इतना प्यारा चमत्कारोदय नाम बहोरी बंद के शांतिनाथ को क्यों मिला। यहां भी दूसरा निकल सकता था, लेकिन क्यों क्यों। जब भगवान उठ रहे थे तब मैंने कि भगवान चमत्कारोदय हो, आप चमत्कार दिखाना। बोले अब दिखा रहा है चमत्कार, चमत्कार तो मैं दिखा चुका है। मूल कारण इसका एक ही था, चमत्कार सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा संकट आज भारत के शांतिनाथों में से किस मूर्ति ने झेले हैं। अपना मूल प्रसंग क्या चल रहा है, यदि एनर्जी चाहिए है तो संकट बताओ। तुम बहुत ताकतवान हो, बहुत शक्तिमान है, तुम्हारे आशीर्वाद में दम है, ऐसे मत समझना। पहले देखना इनके जीवन में संकट है कि नहीं। पुष्पदंत भगवान नहीं, पुष्पदंत भगवान मैं आपके भी दर्शन करूंगा, आपकी भी मूर्ति बैठा दूंगा। पहले ही बताओ आपको कितने संकट आए। तो मुझे तो नहीं आए, तो तुरंत शीतलनाथ पे पहुंच जाना। फिर भगवान नमोस्तु जय। इन्हीं के कुल के कुंथनाथ रैनाथ है, उनको इतना नहीं मिल पाया, उनके कोई अलग से मंदिर नहीं बने और कुछ भी नहीं। संकट बताओ कितने आए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दुश्मन कितने थे ये बताओ। लिस्ट बना रहा हूं। जिन भगवान को तुम्हें मानना है, जिनमें चमत्कार देखना है, जिनमें अतिशय देखना है, कौन गुरुओं को देखना है, साधुओं के आशीर्वाद में अतिशय। तुम लोग सोचते महाराज जी कौन सी मूर्ति में अतिशय है, कौन से भगवान में अतिशय है। तो मैं अतिशय की पहचान बता रहा हूं। कौन से महाराज में अतिशय है, कौन का आशीर्वाद तुम्हें फलेगा, कौन से मंत्र में अतिशय है, ये तुम। तो सबसे पहले ये देखना, भगवानों को लेता हूं पहले, कौन से भगवान के सबसे ज्यादा दुश्मन रहे अधिक समय तक, नाम बताओ। पारसनाथ। कौन से भगवान ने सबसे ज्यादा संकट झेले, बस तुरंत धोख दे देना, बस यही चमत्कार होने वाला है। सारी मूर्तियों में संकट आए, मूर्तियां खंडित हुई, लेकिन आज तक कोई मूर्ति ऐसी नहीं हुई जिसको लोगों ने झाड़ू मार करके पूजा हो। क्या अपमान सहन किया इन्होंने। है कोई आज माई का लाल, है कोई भगवान ऐसा, है कोई ऐसा। मुझे तो लगता कि बहोरी बंद जो बुहारी बंद के नाम से है, बुहारी किसे बोलते थे, झाड़ू को बुहारी थे, और बंद है ना भगवान। बुहारी से जिनकी वंदना की जाती हो उसका नाम है बहोरी बंद।
झाड़ू बुहारी, बुहारी से जिनकी वंदना की जाती है, बुहारी से जिनको प्रसन्न किया जाता है, बुहारी से जिनको पूजा की जाती है, उनका नाम है बहोरी बंद। अपभ्रंश हो गया। तो ये अभी परसों जब उठ रहे थे तब का चिंतन बता रहा हूं। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे चमत्कार हुए, मिल गया दूसरे शांतिनाथ भी नहीं थे क्या? तब इन्होंने फिर अपनी पूरी कहानी सुनाई। और किसी भगवान ने इतना संकट नहीं झेला, सब कुछ हुआ है, लेकिन झाड़ुओं से पूजा, झाड़ू मार करके वंदना, कभी ऐसा होता है? ये अपमान इस मूर्ति ने सहन किया है, इसलिए इसका नाम चमत्कारोदय रखा है ना। चमत्कार भी उसी में आएंगे जो चमत्कार भी उसी में आएंगे जिसके ऊपर संकट आएंगे। अपमान होगा, संकट होगा, गालियां देंगे, अशुभ करेंगे, ये पैटर्न है। जिसके जीवन में कोई संकट नहीं आए, संकट के समय उसकी शरण में मत जाना, वो तुम्हारे संकट दूर नहीं करेगा। फिर मैंने इसका वास्तु में पढ़ा, वास्तु शास्त्र में इसका प्रसंग मिला, वास्तु शास्त्र में इसका प्रसंग मिला। उसमें लिखा है कि यदि तुम्हें संकट आया है तो सुखी आदमी के पास मत जाना, उस समान संकट किस पे आया है, उस संकट में उसने कैसे जिंदगी जी है, उसकी आराधना कर लेना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। यानी उस ड्राइवर की संगति करो जो ऐसे डेंजर मोड से गाड़ी, जो सीधे रास्ते से आया है, उससे ड्राइविंग मत सीखना, क्योंकि वो किस रास्ते से आया है, किस ड्राइवर से सीखना? जो टेढ़े टापटे रास्तों से चलता है और गुजर आया, उससे ड्राइविंग सीखना, तो तुम ड्राइवर के सच्चे ड्राइवर बन जाओगे। जो बिल्कुल सीधा हाईवे से लाता है, एकदम सीधा रास्ता था, क्या फर्क है? आर्किटेक्ट किसे बोलते हैं? आर्किटेक्ट बोलते ना। आर्च यानी टेढ़, टेक्ट यानी कानून। जो टेढ़ में अपना कानून लगा दे उसका नाम आर्किटेक्ट है। और क्या है? यानी उबड़ खाबड़ करके कैसे करके और तुम्हें निकाल देता है। इतनी वजन कैसे झेलोगे? बोले मैं बताता हूं। तो आर्किटेक्ट बनो या जीवन में कुछ बनो, तो पहले ये बताओ तुम्हारे जीवन में कितने संकट हैं। संकट को हटाओ मत, जो मैं प्रारंभ में चर्चा की थी। सारी दुनिया का ये रहस्य जैन दर्शन ने खोजा है। हटाओ मत, संकट को हटाओ मत। हटाने की बात भगवान से मत कहो। जितना अपन इसमें हटाने में ताकत लगा रहे हैं, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, कुछ नहीं हटना, कुछ नहीं हटने वाला। भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां अतिशयकारी क्यों होती है, लोग पूछते हैं। वही मूर्ति जब ऊपर थी तब अतिशयकारी नहीं थी, वही मूर्ति जब ऊपर थी तब अतिशयकारी नहीं थी। लेकिन भूगर्भ में चली गई, फिर आकर के आती है तो क्या बन जाता है? श्री महावीर जी, तेजारा जी, पदमपुरा जी, और भी कोई चीजें। राजस्थान में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा राजस्थान में भूगर्भ की मूर्तियां हैं। बब्बोदय सुमतनाथ भगवान, सुमतनाथ भगवान का कल छावड़ा जी सुना रहे थे, क्या गजब की तिथि मिली है। फाल्गुन श्री तीज को रेवासा के सुमतनाथ भगवान जमीन से निकले थे स्वप्न दे करके, और फाल्गुन श्री तीज को ही हमारे बहोरी बंद के शांतिनाथ भगवान गर्भ से निकल कर बाहर आए। दोनों की तिथि एक ही, फाल्गुन सुदी तीज थी ना। हाँ फाल्गुन, अभी उन्होंने बताया फाल्गुन सुदी तीज। भूगर्भ से भगवान सुमतनाथ प्रकट हुए थे स्वप्न दे करके, और ये भी फाल्गुन सुदी तीज के दिन ही भूगर्भ से निकल करके बाहर आकर के विराजमान हुए।
कल्याण। ये सब नियोग अपने आप, मेरी प्लानिंग में नहीं था, मुझे याद भी नहीं आया था। और वो तो ऐसा भव्योदय तीर्थ और ऐसा अतिशयकारी, कोई तिथियां ऐसी होती हैं जो सामान्य तिथि होती हैं, लेकिन महान आत्माओं का उसमें कुछ घटना घट जाती है तो वो तिथि भी मांगलिक हो जाती है। जैसे अमावस्या अशुभ तिथि है कि नहीं, लेकिन महावीर को निर्माण होने से वो तिथि क्या हो गई। तो फाल्गुन सुदी तीज ही मेरे मुंह से क्यों निकली, क्यों अपन ने उनको निकाला। कोई ना कोई शुभ तिथि होना चाहिए। अब फाल्गुन सी तीज तिथि देखो कहां यहां का समाचार सुमतनाथ भगवान को पहुंचा। देखो भाई, फोन भी तो अपने व्यक्तियों को आएगा, मैं उनका दीवाना हूं, तो अपने व्यक्तियों को दुनिया सूचना दी, अरे तू इतना बड़ा काम कर रहा है, अच्छी तिथि देख। तो अच्छी तिथि को देखूंगा तो हमें तो बिहार करना है। बोले कोई बात नहीं, मैं इसी में तिथि निकालता हूं। और देखो क्या सुमतनाथ भगवान का अतिशय है। वो मूर्ति भी बहुत अतिशयकारी है, छोटी सी मूर्ति है, फाल्गुन से तीज को प्रकट हुई, और जब उसके मंदिर बनाने की बात आई तो बड़े अतिशय उनके, अनगिनत खम्भों का मंदिर है। और उसी फाल्गुन सिद्धि तीज को अपने भगवान यहां पर आए, प्रकट हुए शांतिनाथ। अब तिथि तो अपन को शुभ मिल गई, लेकिन मंदिर भी अनगिनत खम्भों का बनना चाहिए। हाँ। मैं कोई कहानी वैसे ही नहीं सुना रहा हूं, उसमें कोई ना कोई, हाँ, अनगिनत खम्भे का। जब मूर्ति का वहां का मंदिर बना, उनके मंदिर के आज तक कोई खम्भे नहीं गिन पाया, मैं भी नहीं गिन पाया। श्रीफल रख करके खम्भे गिने, श्रीफल रख करके। द्वारा गिनोगे तो या तो एक दो खम्भे ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। 3-3, 4-4 बार गिने, पॉइंट लगा के गिने, नंबर डाल के, लेकिन आज तक कोई खम्भे सही इस ढंग से उस मंदिर को बनाया गया। हमारे महाराज पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी हुए, उन्होंने नरियल रखवाए, बोले कैसे नहीं गिनेंगे, मैं गिनूंगा। इतनी गिनती नहीं आती क्या। 3 बार उन्होंने गिने, 3 बार संख्या लगाई। और मुझे तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर थोड़ा, अरे मैंने अपन करेंगे, मैं थक गया, मैं बैठ गया। फिर मैंने 2-3 बार गिना, मैंने कि भैया बनाने वाले की मेहनत बेकार मत करो। उसने बनाई ढंग से है कि कोई इसके खम्भे, तो अपन क्यों उसकी भावना को चुनौती दे रहे हैं। अनगिनत खम्भे, कोई नहीं गिन सका। तुम्हें भी जाना होता, एक आध बार सिर से पहाड़ फोड़ा ना। इंजीनियरों को लगाया, मैंने कहा आप लोग लगो, लेकिन इंजीनियर भी फेल हो गया। ऐसा मंदिर अनगिनत खम्भों का बना। और किस कंजूस ने बनाया मालूम आपको। इतना कंजूस, एक बार उनके जो सेठ जी थे, वो घी का व्यापार था, और उन्होंने शिल्पी को बुलाया। शिल्पी, एक छोटा सा झोपड़ा था उनका, चैत्यालय था, तो उन्होंने कहा नहीं बड़ा मंदिर बनना चाहिए। तो जब शिल्पी आया, उस समय सेठ जी घी में एक मक्खी गिर गई थी, तो झरिया से निकाल कर पंखों का घी निकाल रहे थे यूं करके। वो चम्मच होती ना, चम्मच से झरिया, तो यूं निकाल रहे थे। मक्खी में वो घी चिपक जाता ना, वो तो यूं यूं कर रहे थे। उसी समय शिल्पी आया, बोले ये मक्खी चूस, ये मक्खी चूस मंदिर बनाएगा क्या, खाक बनाएगा, ये तो मजदूरी भी देने वाला नहीं है। और ऐसे ही उसने कहा सेठ जी, अब बोल तो सका नहीं कुछ भी। सेठ जी मंदिर ऐसे ही नहीं बनेगा, बहुत महंगा मंदिर बनेगा। बोले कोई बात नहीं, बोले मंदिर बनेगा जहां जहां पिलर आएंगे, शिल्पी ने कहा एक एक पीपा घी डालना पड़ेगा नींव में, पहले ये बताओ तो हम नक्शा बनाए। तो वो क्या कहते हैं नथमली, बोले मूर्ख, एक एक पीपा कह रहा, 2-2 पीपा डाल,
एक एक कह रहा है, दो दो डाल भगवान के मन, तो बताया तो सही कितना करना है। अब उसका दिमाग चकरा गया। जो व्यक्ति मक्खी के पंखों का घी निकाल रहा है, वो दो दो पीपा कैसे डालेगा? उन्होंने कहा, सेठ जी ऐसी बातें नहीं, कहीं सही में होगा यदि मेरे से बनाना है। बोले इसलिए तो तुझे बुलाया, तू प्रसिद्ध है। बोले साहब वो डलेगा। गड्ढे खोदना शुरू हुए और सेठ जी ने सब गड्ढों में दो दो पीपा रखवा दिए और सब खोल के व्यक्ति खड़े कर दिए। शिल्पीनाथ साहब मैं मंत्र बोलूंगा, पीपा डालना है। बोले हाँ तैयार है। अब वो पागल हो गया मिस्त्री कि आखिर इनकी ये बनियों की गहराई कैसे नापू। इधर देखो तो मक्खी के पंखों में से बूंद बूंद निकाल रहा है, इधर दो दो पीपा डालने को तैयार है। मिस्त्री आकर के सेठ के पैरों में गिर गया। सेठ जी रहस्य क्या है ये बता दो। मक्खी में से पंखों में से घी निकाल रहे हो और यहां तुम दो दो पीपा रख रहे हो, क्या बात है? बोले भाटा बुद्धि है ना, पत्थर जड़ बुद्धि, तुम्हें समझ में नहीं आएगा हम बनियों का रहस्य। कर्म के क्षेत्र की बात आए तो हम एक एक बूंद को इकट्ठा करते हैं और धर्म के क्षेत्र की बात आए तो भंडारे खोल देते हैं। हम बनिया लोग एक आने की पाई मिलाने के लिए 4 आना का दीपक खर्च कर देते हैं, लेकिन जब तक 1 आना की पाई नहीं मिलेगी, पाई कितने की है? 1 आने की, और घी कितने का चल रहा है? 4 आने का। पैरों पे गिर पे बोले साहब घी मत डालो, ऐसी ऐसी बात थी, ऐसे ऐसा हमने कहा, आपकी परीक्षा। ऐसा कंजूस मुझे एक बहोरी बंद में चाहिए, मक्खी चूस, ऐसा मक्खी चूस। एक दाता राजा ऐसा क्या, सुनो कहानी फाल्गुन श्री तीज का चमत्कार। फाल्गुन श्री तीज का चमत्कार की स्थिति देखो क्या बनती है, कैसे परिणाम होते। और बूढ़ा मंदिर बना अनगिनत। ये बात मैंने भी एक बार प्रैक्टिकल हुई, मेरी जिंदगी में भी घटित हुआ। एक सज्जन थे, मैं छत पे खड़ा था, ठंड का समय था, नीचे सब्जी मंडी थी। एक सेठ जी आधा किलो टमाटर के लिए 3-4 ठेलों पे जा रहे थे। भाव पूछते, वो कहते नहीं। 5 पैसे के लिए वो सेठ जी 5-6 ठेलों में गए, घूमे। तो मैंने कही देखे इससे कितना कंजूस है, बेचारे वो ठंड में ठुठर रहे हैं, वहां से टमाटर तोड़ के लाते हैं 5 पैसे के लिए। कितना कैसी दुनिया है। और टमाटर जब तुलते हैं तब कैसे तुलते हैं, पूरा सही तराजू है, फिर भी तुम लोग क्या, अरे एक और डाल। अब वो कहता है सेठ जी पहले देख लो, अरे डाल। सेठ जी ऐसे ही हम तुम्हारी दुकान पे चांदी खरीदने आएंगे, जैसे सब्जी तुलती है ऐसे ही चांदी तोल दो। अरे यहां तो गुंची रखते हो, गुंची। लेकिन बेचारा किसान था। उसी दिन पंचकलंकी खुशी की कार्यक्रम की बोलियां लग रही थी। कैसे होते हैं जैनी, कैसे होते हैं जैनी बनिया, और बनिया कैसे होता है जैनी। समझना, बहुत शिक्षाप्रद संस्मरण आ गए आज। फाल्गुन सुदी तीज कहा और उनने हमसे कहा, फिर उन्हें और बोली उनके नाम छूटी, लाखों की बोली। अब मेरी दृष्टि में तो वो सब्जी वाला बसा था। मैंने कहा ये तो वही है, ये तो वही है कंजूस खोपड़ी। इसने लाखों की बोली ले ली। अब मैंने उनके जो कमेटी वाले उनको बुलाया, मैंने कही इसको तुम जानते हो? बोले हाँ। मैंने कही ये बोली बोलता है तो पैसा तो देता है कि नहीं? कमेटी वाले, महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं मैं पूछ रहा हूं, बोल तो देता है, इसका दिमाग तो ठीक है ना, पागल तो नहीं है।
गर्मी तो नहीं चढ़ती इसको, क्या पता है गर्मी चढ़ के बोली ले रहा हो, क्या लेगा वो, खाक बोली लेगा। बोले महाराज जी आप ऐसा बुरा भाव क्यों कर रहे हो, ये हमारा वो सेठ है कि बोली टूटे या नहीं टूटे, जितनी बोली इसने बोल दी वो दान जरूर देता है। जैसे मान लो 5 लाख पे बोली टूटी और उसने 4 लाख तक लगाया था, तो बोली मिले या नहीं लगे वो 4 लाख देगा ही देगा। वो कहता मेरे मुंह से 4 लाख निकला है, मैं तो दूंगा चाहे बोली मिले या न मिले, ऐसा सेठ। और मैंने कहा कि वो गजब का है, वो बोली जो जहां कार्य में दान देता है, इसके दान आए बिना हमारे कार्य शुरू नहीं होते, और आप ऐसा भाव कर रहे। मैं थोड़ा झेप गया चुपचाप। फिर मुझे डाउट हुआ कि शायद डबल रोल हो, उसी शकल का दूसरा व्यक्ति हो। तो फिर मुझे तो फिर मैंने बुलाया प्रवचन के बाद, मैंने कही दादाजी आप कल आज सब्जी लेने गए थे? बोले गया था। मैंने टमाटर लिए थे? बोले लिए थे। कितने ठेलों में? बोले 5-7 ठेलों पे घूमा था। मैंने क्यों? बोले 5 पैसा कम कराने के लिए। और मैंने कहा ये तो फिर वही है। फिर मैंने कहा भाई अब तू बैठ जा, बैठ जा, मुझे कहानी बता कि वहां 5-5 पैसे के लिए तू 5 ठेले पे घूमा और यहां लाख लाख रुपया ऐसे बढ़ता गया जैसे कोई। क्या जवाब दिया मुझे आज भी ध्यान आता है। बोले महाराज आप भूल गए, वहां वो पैसे को 5 रुपया जाना, वो पाप में जाना, वो बीड़ी सिगरेट पिएगा, संसार बनेगा। संसार के कार्य में हम लोग एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, और ये तो परमार्थ का कार्य यहां क्या गिन के देना। परायों को गिन के रोटी खिलाई जाती है, अपनों को गिन के रोटी नहीं खिलाई जाती है। गिन के रोटी कहां खाते हो? होटल में। दोनों गिनते हैं, खिलाने वाला भी गिनता है और दोनों गिनते हैं। और जहां गिन के भोजन किया जाए, गिन के खाया जाए, गिन के खिलाया जाए, वो होटल कहलाती है। होटल, हो का टल, यहां ला और टल। उसको तुम्हारे पेट भरने से मतलब नहीं है, उसको तो। और मम्मी भी गिन के ही खिलाती होगी, हैं? नहीं, बल्कि मां, अरे क्या गजब। आप लोगों को, आप लोग रोटी तोड़ के क्यों देते हो हमारे लिए ग्राहक? क्या हमारे हाथ नहीं, हम तोड़ नहीं सकते? सीधी साबुत रखा करो। अरे तोड़ लो खाना, नहीं रख के देख लेना। नहीं, साबुत रोटी नहीं रखूंगा। कहीं महाराज ने गिन ली तो? तोड़कर खिलाता है, गिनना नहीं। तुम तो खाए जाओ। भक्त और मां जब खिलाती है तो गिन के नहीं खिलाती है। खाने वाला भी नहीं गिनता है और खिलाने वाला भी नहीं गिनता है। उसको बोलते हैं भक्त और गुरु, मां और बेटा, अपना व्यक्ति, परिवार। भाव नहीं आता। मां कभी गिन के रोटी नहीं बनाती है, खिलाते समय नहीं गिनती, तोड़ के रखती है, खा जा। देखती भी नहीं है। सच्ची मां जब अपने बेटे को दूध पिलाती है तो स्वयं मुंह से नहीं देखती, उसका मुख आंचल से ढक देती है। पी ले जितना पीना है, कोई गिनने वाला नहीं, कोई तोड़ने वाला नहीं। वो है। अब इसको यहां आ जाओ धर्म क्षेत्र पे, यहां तुम गिन के रुपया देते हो। कितने की है पहले ये बताओ, कितने की है ये बताओ। फिर इतना कम करो, इतना ज्यादा करो। पहले का होटल मचा रखा है बंदर को, होटल का व्यवहार हो रहा है आज। पहले बताओ कितना है, कम करो, बढ़ करो, ये करो, वो करो, गिना गिना जा रहा है। नहीं महानुभाव, अपनों के लिए अनगिनत। गिन के नहीं, मुझे ये कार्य करना है बस। तुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे भूख लगी, खाने बैठ जा। मां पहले बताओ आपने कितनी रोटी बनाई है? आज तक बताओ पहले अपने घर में किसने पूछा है कि तुमने कितनी रोटी बनाई?
आज तक बताओ, मां ने कहा हो पहले ये बता तू कितनी खाएगा? मां ने कब कहा तू कितनी खाएगा? और तुमने कब गिना कि मां बताओ कितनी बनी? घर काहे का है? यदि घर में ये भाव आ गया कितना भोज, कितनी रोटी बनी है, और खिलाने वाले को आवाया, तो वो घर नहीं है, वो तो होटल है। वहां कुछ नहीं गिना जाता है। मैंने बनाया है, गिना नहीं है। तुझे भी खाते समय गिनना नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए दान। वो दान में अतिशय होता है। तुम गिन गिन के देते हो। मूर्तियों में पहले अतिशय होता था, बहुत अतिशय होता था। इतना अतिशय होता था क्योंकि ये मूर्तियां बिना गिने निछावर से आती थी। मैंने जयपुर में शिल्पी थे एक पुराने, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग मूर्तियां बना लेते थे और बस झोली करते थे, जो निछावर डाल दो। तो हम लोगों को निछावर इतनी मिलती थी, 1 रुपये की मूर्ति की मजदूरी है, और सेठ जी खुश होकर के मूर्ति पसंद करते थे। मूर्ति की आंख नहीं खोलते थे वो, यानी मणि बनती थी, पर वो मूर्ति की आंख जब खोलते थे जब कोई सेठ उनको निछावर देता था, तो आंख खुलाई मांगते थे। मूर्ति की कीमत नहीं, क्या मांगते थे? आंख खुलाई निछावर। ये पैटर्न ना, मूर्ति की कीमत कभी बोले, हमारे यहाँ नियम था मूर्ति की कोई कीमत नहीं लेंगे, बस आंख खुलाई की निछावर लेते थे। तो बस सेठ जी आंख खुलाई की निछावर देते थे, हम बैठ जाते थे छेनी हथौड़ी लेकर, सेठ जी आंख खुलाई की निछावर दो। और सेठ जी को मूर्ति बना, इतना खुश होते थे। 1 रुपया की मूर्ति की मजदूरी और सोने की मोहरें हमारी झोली में डाल देते थे। हम क्यों मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? मांगने से घाटा है। सोने की मोहरें तक दे जाते थे। 100 रुपये, 1 रुपये की चीज 100 रुपया देते थे। सेठ जी खुश, फिर हम उसकी खुशी होकर के वो निछावर पा करके आंख खोलते थे। ऐसा लगा इसलिए पुरानी मूर्तियों में अतिशय होता है। आंख खुलाई, निछावर राशि, कुछ नहीं। और आज क्या हो रहा है? मैंने फिर हुआ कैसे? बोले बस 1-2 बार ऐसा हो गया कि लागत आई 1 रुपया और निछावर मिली 98। बस अपने कहा सेठ जी निछावर दो, अब हम दोबारा मांगेंगे नहीं, क्योंकि निछावर में खोलना है 50 पैसे में। तो वहां घर वालों ने कहा कि आप भूखों मरोगे, मजदूरी 1 रुपया की और मिले 50 पैसा, तो बताओ बाल बच्चे पढ़ेंगे कि भूखों मरेंगे? तो फिर हम शिल्पियों ने कहा अब जैनी बनिया हो गए हैं। जब तक जैनी ने निछावर दी है तब तक हमने मांगा नहीं है, लेकिन जैनी अब बनियागिरी पर उतर आए हैं, तो उन्होंने कहा भाई सेठ जी अब तो मूल्य है, 1 रुपया की लागत है। अब वो गिन के लेता है और तुम गिन के देते हो। अब ये बनियों की मूर्ति आ रही हैं सब। पहले जैनियों की मूर्ति आती थी और निछावर दे के आते थे, और अब सब बनियों की मूर्तियां आ रही हैं। बहुत प्रयास किया कि फिर से हो जाए, तो वो तुम करने वाले नहीं। पर हमने एक सुधार जरूर किया है। बिगड़ी बात को बनाना अपना काम है। हमने कहा वहां तुम जैसे लाओ, वहां पर हम सेठ को नहीं भेजते। अब हमने पैटर्न बदल दिया। मूर्ति में मैं मूर्तियों को बैठालता हूं तो अतिशय क्यों आता है उसका रहस्य बता रहा हूं। अब मैंने पैटर्न बदल दिया। मैंने कहा ठीक है, तुम कमेटी, सेठ को नहीं भेजता मूर्ति लेने, कमेटी लाएगी मूर्ति लेने के लिए, कमेटी लेके आओ। फिर यहां सेठ जी से कहता हूं, अब तुम लोग क्या कहते? हमसे भी कहते महाराज जी कितने की मूर्ति आएगी उतना दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, निछावर, निछावर दो। भक्तों से हमेशा कहता हूं मूर्ति की कीमत कभी मत देना, कभी भूल कर नहीं देना। सारे भारत के लोगों के लिए मेरा मोटिवेशन है, अब कभी मूर्ति का मूल्य पूछ करके दान नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। मूर्ति कितने की आई ये कभी नहीं पूछना, कभी नहीं पूछना, कभी नहीं पूछना। कभी दिमाग मत लगाना कि मूर्ति कितने की आती है।
हमें कुछ नहीं पूछना, कमेटी लाएगी, निछावर राशि दो, निछावर राशि, निछावर राशि। और निछावर राशि कितनी? हाँ महाराज जी जितने की आयु उतनी ले लो। नहीं, 1 रुपये पर सोने की मोहर देना है। अतिशय चाहिए ना, तो निछावर बोलो कि नहीं हम निछावर देते हैं। कैसी निछावर? गोमटेश बाहुबली की निछावर। शिल्पी को मजदूरी मत दो, निछावर दो। कितना दोगे? जितना पत्र देंगे। नहीं बेटा शिल्पी, तू जितने पत्थर तोड़ेगा उतने वजन का मैं सोना दूंगा। ये कहलाती निछावर। निछावर का कोई अंत नहीं होता मानवा, गुणकार नहीं होता, कुछ नहीं। आप तो मांगो, कमेटी वालों मांगो, क्या निछावर रखना है, जो मांगे जाए। इसलिए मैं दातार से कहता हूं, मूर्ति का मूल मत देना, क्या देना? निछावर देना। इतना तो मैंने कर लिया, तो 100% नहीं, लेकिन 75-80% तो अतिशय लौटा दिया। निछावर राशि दो, तो निछावर राशि का कोई अंत नहीं होता। विराजमान जब करते हैं तब भी यही होता है। मैं मूर्ति मालिक से कभी विराजमान नहीं कराता, निछावर राशि। और हमारे यहां मालूम मूर्ति कैसे बढ़ती है। जिसकी मूर्ति होती है ना, उसको आप लोग कहते नहीं साहब वही मूर्ति बैठा लें जिनकी है। नहीं, हम कहते नहीं, बोली लगाओ। बोली लगी तो कमेटी ने एक स्थान पर 11 लाख रुपए की निछावर रखी। सुन रहे हो रे बनिया लोगों? नहीं तो फिर बाद में कहो। क्या बोला? 11 लाख रुपए की निछावर राशि कमेटी ने तय कर दी। बोले जो करेगा। तो किसी ने हाथ उठा दिया। लोगों ने कहा नहीं, हमारी भावना है कि जिसने ये मूर्ति बनाई है वो ही करेगा। तो लोगों ने कहा कि तुमने कहा क्या? सुनो, जो मूर्ति लाया, मंदिर लाया, सब बनाया, वो कहता है साहब 11 लाख रुपया तुमने निछावर राशि रखी है, किसी से भी करा लो, मेरे से कराना तो मैं तो 1 करोड़ की निछावर राशि से करूंगा। मैं पागल हो गया। मैंने क्या मामला है? मैं वैसे ही नीचे गर्दन किए बैठे रहता, मेरी आंखें उठ गई। मैंने कौन है ऐसा व्यक्ति? कमेटी कितना रख रही है? 11 लाख में कमेटी तैयार है, कह रही है, बोल रहे, माइक से घोषणा हुई, प्रदीप भैया घोषणा करने वाले थे। कमेटी से घोषणा, जो 11 लाख रुपया दे निछावर राशि वो विराजमान करे। चुपचाप बैठे थे सेठ जी, कोई मतलब नहीं। और सबकी दृष्टि वही थी कि भैया यही विराजमान करे। उनके पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान का इतना बड़ा अपमान सहन नहीं करूंगा। भगवान करोड़ों, यदि 1 करोड़ से बैठालना हो तो मुझे सौभाग्य दे दो, और कम में बैठालना हो तो आप किसी से बैठा लो। और कोई नहीं थे। कोटा के तुम्हारे हुक्म काका की बात है।